ओम श्री गंगाई नाथाय नमः। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव। चलिए, तो आज का जो सत्संग है इसमें आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और आज का सत्संग जो है वो थोड़ा लेट हो रहा है आज। और कुछ विषय मैंने आज नहीं लिखा है सत्संग का कि किस विषय पे होगा, क्योंकि पता नहीं किस विषय पे होगा। ये मुझे भी मालूम नहीं है। तो कोई प्रिपरेशन तो होती नहीं है सत्संग में। और सत्संग का जो स्रोत है वो है ध्यान। जब तक ध्यान है, हम्म, जब तक ध्यान है तब तक सत्संग है। तो ध्यान में क्या मिलता है, क्या प्रकट होता है, ये नहीं पता चलता है, कोई जानकारी नहीं होती है। ध्यान खुलने के बाद सत्संग के माध्यम से स्वाध्याय होता है, और उस स्वाध्ययन में पता चलता है कि क्या चीज़ है। स्वाध्ययन जो है वो निरपेक्ष है। जो व्यक्ति स्वाध्ययन करता है वो ब्रह्म है। हम्म, क्योंकि ब्रह्म ही जो है वो निष्पक्ष है। व्यक्तिगत चेतना जो है वो अ, स्वाध्ययन नहीं कर सकती, स्वाध्याय नहीं कर सकती। तो इसका अर्थ ये है कि जब तक हम आत्म रूप से चेतन नहीं होते तब तक हम नहीं जानते कि स्वाध्ययन क्या है। उससे पहले जो स्वाध्ययन करते हैं वो बुद्धि के आधार पर कर रहे हैं। और जहां पर बुद्धि है वहां पर व्यक्तिगत चेतना रहती ही है। भौतिक बुद्धि में व्यक्तिगत चेतना रहती ही है। तो जो स्वाध्ययन है वो सत्य के आधार पर है, अपने आप को कटघरे में खड़े रखने के लिए है। जो व्यक्ति अपने आप को कटघरे में खड़ा रख सकता है वो किसी को भी कटघरे में खड़ा कर सकता है। कटघड़ा मतलब वो कानून अदालत वो वाला नहीं, एक अंदर भी कटघड़ा है। एक अंदर भी कचहरी है, अंदर भी अदालत है ना। आज के सत्संग का नाम होना चाहिए अंदर की अदालत ना। अंदर की कचहरी। हाँ। तो अंदर की जो कचहरी है, अंदर की जो अदालत है, वहां पर जब स्वाध्ययन होता है तो जज साहब भी ब्रह्म है, वकील भी ब्रह्म है, और जो कटघरे में है वो भी ब्रह्म है। भूल गया है कि वो ब्रह्म है, इसीलिए तो कटघरे में खड़ा है। तो स्वाध्ययन जो है वो निरपेक्ष है। तो अगर कोई व्यक्ति अ, आत्म रूप से चेतन होता है और वो स्वयं का अध्ययन जब कर रहा है और अपनी चीजों को देखता है, तब वो संसार में किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार का कोई दोष नहीं देता। सारे दोष मुक्त। कोई किसी में कोई प्रॉब्लम नहीं है संसार में, जो जैसा है बाहर ठीक ही है। अभी देखो, कुछ लोग भगवान को बड़ा आरोप लगाते हैं, और सत्संग जो है हम करते हैं तो सवाल भी पूछते हैं भगवान के विषय में, बहुत कुछ पूछते हैं। भगवान ऐसे क्यों करते हैं, भगवान वैसे क्यों करते हैं। अब जो इंसान भगवान पर आरोप लगा सकता है
तो दुनिया को छोड़ेगा, भेद में फंसा रहेगा वो इंसान। अनेक तरह के भेद हो सकते हैं, लिंग भेद हो सकता है, जाति भेद हो सकता है, समाज भेद हो सकता है, संस्कृति का भेद हो सकता है, भाषा का भेद हो सकता है, रंग का भेद हो सकता है, देश का भेद हो सकता है। इस तरह के भेद में रहेगा। हे ईश्वर, तूने इन संसार क्यों बनाया? अगर भगवान है तो ये क्यों हो रहा है? अगर भगवान है तो वो क्यों हुआ? अगर भगवान है तो मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? अगर भगवान है तो मेरे कर्मों का फल मुझे क्यों मिल रहा है? अगर भगवान है तो मैंने कोई पाप नहीं किया, मुझे ऐसा क्यों मिल रहा है, वैसा क्यों मिल रहा है? सामान्य तौर पर जितने भी संसार में लोग हैं वो सभी के प्रश्न है। और कुछ अगर मान भी जाते हैं, चलो ठीक है कर्म प्रारब्ध है, तो प्रार्थना में आ जाते हैं, स्वाध्याय नहीं करते। प्रार्थना करेंगे, हे भगवान गलती हो गई, बचा लो, दयालु हो आप, बचा लो, तो माफी मांगेंगे। कुछ लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं कि हमने गलती की और फिर उसका प्रायश्चित करते हैं। कहते हैं प्रायश्चित से पाप धुलते हैं। प्रायश्चित से पाप धुलते हैं, ये बोलते हैं ना, प्रायश्चित करो अपनी गलती का। तो कुछ लोग अपने आप को सजा देते हैं, और सजा देने के ढंग अलग अलग हैं सबके। कोई कहता है 2 दिन के लिए खाना छोड़ देंगे, कोई बोलना छोड़ देगा, कोई कुछ छोड़ देगा, कोई कुछ छोड़ देगा, सालों सालों तक छोड़ देंगे। क्यों? प्रायश्चित कर रहे हैं। अहंकार का इतना बड़ा स्वरूप है प्रायश्चित का भाव। कहते हैं ना, प्रायश्चित पाप धोता है, पाप धुलते हैं। पाप धोके आपने करना क्या है? प्रायश्चित भी कर्म ही तो है। जिस तरह भगवान न्याय करते हैं कि तुमने ये कर्म किया, अब तुम्हें ये इसका फल मिलेगा, तो मनुष्य भी स्वयं निर्धारित कर लेता है कि मैंने ये बुरा काम किया है, इसका मुझे ये फल मिलना चाहिए, इसकी मुझे ये सजा मिलनी चाहिए। मनुष्य स्वयं निर्धारण करने लगता है प्रायश्चित, और स्वयं को सजा देता है। स्वयं व्यक्तिगत चेतना में ब्रह्म बन जाता है वो। जब साधक आत्म रूप से जागृत हो जाता है, तब प्रायश्चित हो, कहीं भी प्रायश्चित नहीं है। आप पढ़ो, पतंजलि अष्टांग योग पढ़ो, बताओ कहाँ है प्रायश्चित? साधना में कहीं भी प्रायश्चित नहीं है। क्यों? क्यों नहीं है पता है? प्रायश्चित क्यों नहीं है साधना में? क्योंकि साधना में जो व्यक्ति है ना, उसे धीरे धीरे, पहले तो इस जन्म के जो जो माया है ना, वृत्ति, स्मृति वृत्ति, जब वो साधना करेगा ना, तो माया ने उसको साधना से रोकना है। और अगर उसके अंदर प्रायश्चित का भाव है कि मुझसे गलती हुई थी, गिल्ट है, तो वो अपने आप को दंड देगा। और माया ये जानती है कि प्रायश्चित का भाव है, दंड देगा, तो स्मृति को ऑन कर दो, स्विच ऑन कर दो स्मृति का, और इसके सारे अपराध इसके सामने लाओ। साधना नहीं करने देनी है इसको, ये प्रायश्चित ही करता रहे सारा जीवन। तो वो प्रायश्चित करता है, माया प्रसन्न है, और क्या चाहिए? और फिर एक जन्म है अभी, तो पता नहीं कितने हैं पीछे प्रायश्चित। फिर माया ध्यान में ले जाएगी उसको। माया का भी ध्यान है, एक ध्यान आपका आत्मा से परमात्मा का जब मेल होता है ना, तब एक ध्यान लगता है, और एक ध्यान माया जनित भी है। माया भी ध्यान में ले जाती है, सब दिखा देती है, सब दिखा देगी। क्या देखना है तुम बोलो हुजूर, आदेश करो, प्रस्तुत कर देंगे तुम्हारे सामने वही दृश्य। सब कुछ वैसा ही प्रस्तुत हो जाएगा, आवाजें भी प्रस्तुत हो जाएंगी, जैसे सिनेमा देख रहे हो वैसे प्रस्तुत हो जाएगा। बस आदेश करो तुम्हें चाहिए क्या। माया ने इस सृष्टि की रचना की है, तो वो तुम्हारे मन में नहीं रचना कर सकती? क्यों नहीं कर सकती? मन तो बादशाह है रचना का, कल्पना का। तुम सोचो सही, तुम्हारे तुम चाहते क्या हो साधना में। इसीलिए साधना में कभी कुछ चाहना नहीं चाहिए।
मुझे ये दर्शन हो जाए, मुझे वो प्राप्त हो जाए, ये हो जाए, तुम सोचे और वहां वो घटित, और तुमने सोचा वो सच है, वही तुमको स्वप्न में भी घटित हो जाएगा। साधक को तो कुछ भी नहीं, साधक को तो समर्पण का है। और जब प्रायश्चित भाव जो है वो है तुम में, तो तुम्हें सारे गिल्ट याद आएंगे। पहले तो ये इस जन्म के ही तुम्हें पता नहीं कितने गिल्ट होंगे, वही उसी से छुटकारा नहीं है। और फिर ध्यान में तुम्हें वैसे ही भाव हो जाएगा कि मैं पुराने जन्म में मैं ये था, मैं पुराने जन्म में वो था, इसीलिए मेरे जीवन में कष्ट है, मैंने पुराने जन्म में ये किया था, इसीलिए मेरे जीवन में कष्ट है। तुम अपने आप को पापी मान लोगे, क्योंकि प्रायश्चित तो पापी ही करता है। और जहां तुमने अपने आप को पापी माना, वहां तुम साधक नहीं रहे। भौतिक जीवन जो है, जो भौतिक जीवन जीते हैं ना, सुखों में दुखों में जीते हैं, उनके लिए प्रायश्चित है, दंड है। इसीलिए तो न्यायपालिका है, कोर्ट कचहरी है, प्रायश्चित के लिए तो है। तुमने अपराध किया, जाओ कोर्ट में जाओ, कचहरी में जाओ, थाने में जाओ, जेल में जाओ, वो तो प्रायश्चित ही है। तुम्हारी इच्छा से नहीं है बस, लेकिन दंड तो तुम्हें मिल रहा है। किसी और की, जज साहब ने कहा इसको दंड दो, अभी तुम खुद दंड दे रहे हो अपने आप को, तुम खुद जज बन गए। बात तो सिर्फ दंड की है ना, कहीं से भी मिले। तो साधक जो हो, तो तुम कितने बुरे इंसान थे पहले, या कितने अच्छे इंसान थे, इस गिल्ट में मत जाना कि मैं पापी हूँ, मेरे पापों की सजा है, मेरा परिवार मेरे पापों की सजा भुगत रहा है, मैं मेरे पापों की सजा भुगत रही हूँ। कुछ नहीं है, जो तुम जैसे सभी वैसे, नानक दुखिया सब संसार, नानक नाम जहाज है चढ़े सो उतरे पार। मुझे बड़ा दुख है, मैं बड़े परेशान हूँ, हमारा परिवार, मैं ये वो। आप, मैं सत्संग कर रहा हूँ ना, आप मेरे घर में आओ, मुझसे पूछो, जब मैं सत्संग नहीं कर रहा, मैं बैठा हूँ, मुझसे पूछो राशि भाई क्या परेशानी है। तो मैं आपको 10 परेशानियां गिना दूंगा। आप मेरे बेटे को पूछो भाई तुझे क्या परेशानी है, वो भी गिना देगा। किसी को भी संसार में पकड़ो, किसी भी स्थिति में पकड़ो, उसको पूछे क्या परेशानी है बताओ, पहले तो बोलेगा नहीं जी हमें तो कोई परेशानी नहीं है, लेकिन जब उसे सच में लगेगा कि तुम परेशानी समाधान कर सकते हो परेशानी का, तब तुम्हें बताएगा। लेकिन असल में परेशानी का समाधान किसी के पास नहीं है, बाहर समाधान है ही नहीं। हम सोचते हैं हमारी कोई परेशानी है तो उसका धन से समाधान हो जाएगा, तो सारे धनवान सुखी होने चाहिए थे। अंबानी साहब से पूछ लो क्या गम है भाई, क्या तकलीफ है, हम बताएंगे तुमको क्या तकलीफ है, उनको बताएंगे तुमको। भगवान कर कर्म का फल देने में भेदभाव नहीं करते, और कोई किसी का कर्म नहीं भोगता, कोई किसी का कर्म नहीं भोगता, सिर्फ तुम तुम्हारे कर्मों को ही भोगोगे, ये सख्त नियम है ईश्वर का। तुम जिस परिवार में जन्म लोगे वो तुम्हारे लिए अनुकूल है उस कर्म को भोगने के लिए। वो चाहे चाहे तुम्हारे पिताजी के माध्यम से आए, तुम्हारे बहन या भाई के माध्यम से आए, तुम्हारे मामा जी के माध्यम से आए, तुम्हारे चाचा जी के माध्यम से आए, तुम्हारी पत्नी के माध्यम से आए, तुम्हारी बेटी के माध्यम से आए, बेटे के माध्यम से आए, पति के माध्यम से आए, तुम्हारे खुद के माध्यम से आए, कैसे भी आए, उसने बस तुम तक पहुंचना है। तुम्हारा कर्म तुम तक पहुंच जाएगा, किसी के भी माध्यम से पहुंचे। जिसका जो है वो लेने आ जाएगा। अगर उसका धन तुम्हारे पास रखा हुआ है तो तुम्हारा पुत्र और पुत्री बन के आएगा और तुमसे तुम्हारा धन ले लेगा सारा, और तुम बड़ी खुशी खुशी दे दोगे, ले लो, मेरे पुत्र का ही तो है, मेरी संतान का ही तो है। सारी उम्र तुम बनाओ, खजाने घटो,
किसके लिए कर रहे? हम अपने परिवार के लिए कर रहे, और वो आ जाएगा लेने के लिए। तुम उसे लाड प्यार करोगे, वो तुम्हारी इज्जत ना करे, कोई फिक्र नहीं पड़ती, फिर भी सब वही ले जाएगा। और जब तुम्हें सच्चाई का पता चलेगा, तब तुम कहे अरे ये क्या है, ये कैसा संसार है। तुम्हें पता भी नहीं है कि जो तुम बहुत बड़े इंसान बन गए हो, और जो कुछ तुम कर रहे हो किसी और के लिए कर रहे। तुम उसे अपनी संतान मानते हो, अपना परिवार मानते हो। और माया का ऐसा है कि मेरा परिवार, मैं, देखो ना औरतें कितने व्रत रखती हैं, कितने अनुष्ठान करते हैं, आदमी कितना मेहनत करता है, बच्चों को पढ़ाना है, कामयाब करना है, हमारे बिना ये कुछ नहीं कर सकते, हम मर गए तो इनका क्या होगा, हमको जिंदा रहना है, हमको बचना है, ये है वो, इनको पालना है। तुम्हारा कर्म है कि तुम्हें उसको पालना है। तुम्हारा कर्म है कि तुमने उसकी सेवा करनी है। और पिता से बड़ा नौकर कौन हो सकता है? माता पिता से बड़ा नौकर कौन हो सकता है? लेकिन तुम संबंध में फंस गए, तुम प्राण में फंस गए, तुम भवसागर में फंस गए। यही तो है भवसागर। भगवान श्री कृष्ण इसी को तो बोलते हैं, सब छोड़ के आ मेरे पास, सब धर्मों को छोड़कर मेरे शरण में आ। तू कौन है, किसका पुत्र है, किसका भाई है, कौन है, सबको मेरी शरण में समर्पित कर, क्योंकि तू नौकर है। अगर संसार में सबको भगवान की वाणी का ज्ञान हो जाए, गीता का ज्ञान हो जाए, मुक्त है, कोई चोरी नहीं होगी, कोई अपहरण नहीं होगा, कोई क्लेश नहीं है, कोई अपराध नहीं है, ज्ञान बोध हो जाएगा, बोध हो जाएगा। और जिसे बोध हो जाता है वो बुद्ध। भगवान श्री कृष्ण की लीला है, भगवान हमारे घरों में रहते हैं विग्रह के रूप में। भगवान के विग्रह का निर्माण हुआ, क्यों हुआ? ताकि वो भवसागर में उतर सके। सिर्फ भवसागर में आने के लिए मूर्तियों का निर्माण हुआ। लोगों ने कहा कि मूर्तियों का निर्माण क्यों है, तो हम अपनी श्रद्धा, भगवान प्रति अपनी श्रद्धा बताना चाहते हैं। लेकिन भगवान अपनी मूर्तियों का निर्माण क्यों करेगा? तुम तो भगवान को श्रद्धा दिखाने चाहते हो, पूजा करना चाहते हो, अर्चना करना चाहते हो, भगवान की मूर्ति को देख के भगवान का भाव लेना चाहते हो। ये तो तुम्हारा पक्ष है। अब भगवान से पूछो, भगवान आपने अपनी मूर्ति का निर्माण क्यों करवाया? क्या आप वही चाहते हैं जो इंसान चाहता है? क्या आप इंसान की इच्छा से अपने आप को सब कर रहे हो? भगवान की क्या इच्छा है, क्यों आया वो? उसने क्यों प्राण सागर में प्रवेश किया? क्यों मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा होके मूर्ति में आ गया? क्यों वृंदावन में आ गया? क्यों जगन्नाथ जी में आ गया? क्यों छोटे गोपाल में आ गया, आपके घरों में आ गया? क्यों आ गया बेचारा? क्यों बन गया किसी का भाई? क्यों बन गया मीरा का पति? क्यों बन गया मेरा बेटा? क्यों बन गया आपका सखा? क्यों बन गया गोप गोपियों के साथ? ये जो कुछ भी है, पति, बेटा, प्रेमी, भाई, वो जो भी संबंध जिसके साथ भी जोड़ता है। और माँ शक्ति, उसे माँ कहते हैं, संबंध जोड़ लेती है माँ का। भगवान पिता का संबंध जोड़ लेते हैं। तो ये जो पिता माता है, ये तो प्राण नीचे भवसागर है ये। तो तू क्यों आया नीचे? क्यों बैठा है मूर्ति के रूप में प्राण प्रतिष्ठा करके? तो जो भवसागर है ना, जहां पर माता पिता भाई बहन हम सब परिवार में रहते हैं, ये सारे जो बंधन है ना, ये सारे नीचे जाते हैं।
हमारा जो परिवार होता है ना, जिसमें बुआ, दादी, दादा, नाना, नानी, पापा, अंकल, चाचा, मामा, मामी, ताया, ताई, ये सब जो भी है, ये सारे डुबोते हैं नीचे। सारे सारे कर्म प्रारब्ध के कारण है कि अरे मुझे कैसे माँ बाप मिल गए, अरे मैंने किस परिवार में जन्म ले लिया, अरे वाह 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 वाह, मैंने किस जन्म में क्या जन्म ले लिया भाई, मेरे माता पिताजी ये हैं, है ना। किसी का अच्छा किसी का बुरा, अरे ऐसे रिश्तेदार भगवान किसी को ना दे। ऐसे रिश्तेदार भगवान किसी को ना दे। कोई कोई संसार में ऐसा व्यक्ति नहीं है जो कहे कि मेरे रिश्तेदार बहुत अच्छे हैं। कोई भी नहीं, कोई भी नहीं है। अब अंबानी साहब को भी देखता हूं मैं टीवी में, उनसे पूछो आपके आपके भाई के साथ क्या संबंध है। क्या संबंध है अनिल अंबानी का, मुकेश अंबानी का आपस में कैसा संबंध है, दोनों अलग हो गए भाई। पापा जब तक थे तब तो दोनों एक ही थे, पापा गए तो दोनों अलग हो गए, दोनों दुखी। तो सारे जितने भी रिश्ते हैं ना, ये हमें बांधते हैं नीचे, और भगवान उसी परिवार में प्रस्तुत हो जाते हैं। हर परिवार में आते हैं भगवान, ऐसा नहीं कि सिर्फ उसके परिवार में है, मेरे परिवार में है, उसके हैं, तुम्हारे नहीं है, सबके परिवार में भगवान है। और भगवान के साथ व्यक्ति संबंध बना लेता है, भगवान और इंसान का। और फिर बहुत सारे ऐसे धर्म गुरु हुए, संस्थाएं हुई। इस्कॉन ऐसी संस्था है जो भगवान में और मनुष्य में भेद करती है। इस्कॉन कितनी बड़ी संस्था है, भगवान कृष्ण के कितने बड़े बड़े मंदिर बनाती है, लेकिन योग की बात नहीं है वहां पर। भगवान उधर है, हम भगवान की भक्ति करेंगे, हम दास हैं, सबके पीछे, सबके नाम के पीछे दास लिखा रहता है। आप जितने भी इस्कॉन वाले हैं ना, जिन्होंने धारण किया है उनको, उनसे नाम पूछो, उन्होंने अपने नाम रखे होते हैं, तो सबके नाम के साथ दास लगेगा। सबके साथ दास है। लेकिन भगवान हमारे घर में आते हैं, विग्रह के रूप में आते हैं, या कैसे भी आते हैं, वो संबंधी बन के आते हैं, क्योंकि उसका भगवान अगर भगवान ही रह गया तो वो भव उस वो अलग हो गया फिर। भगवान तुम्हारे भव सागर में उतरेगा, तुम्हारे परिवार में तुम्हारा संबंधी बन के आएगा, तुम्हारे साथ खाएगा, तुम्हारे साथ बातें करेगा। बोलने वाली बातें तो मूर्खों के लिए है। ये जो पंच इंद्रियों से हम बातें करते हैं ना, ये तो महाज्ञान अज्ञानता है। बेटे को भूख लगी है, ये बेटा बोल के नहीं बताता, माँ को पता है कि इसने कुछ खाया नहीं सुबह से। हालत देख के पिता को पता चल जाता है कि आज झगड़ के आया है बाहर, शक्ल देख के पता चलता है झगड़ के आया, शक्ल से पता चल जाता है कि बच्चा खुश है, शक्ल से पता चलता है कि बच्चा उदास है, इसके साथ बैठ के बात करनी चाहिए। जहां प्रेम हो वहां भाव होता है, भक्ति होती है। बेटा पिता का भक्त हो सकता है, दास नहीं हो सकता। पिता पुत्र के लिए कुछ भी कर सकता है। तो वो पिता जब आता है हमारे लिए, नीचे आता है, कुछ भी कर सकता है, वो नीचे आता है भवसागर में, और हमारे साथ एक संबंध जोड़ता है। वो जो संबंध प्राण का हमारे साथ जोड़ता है, भाई का, पुत्र का, प्रेमी का, जैसा भी संबंध जिसके साथ भी जोड़ता है, वही प्राण का एक रास्ता है जो ऊपर उठता है। बाकी सारे जो रिश्ते हैं वो सारे नीचे गिराते हैं, सारे नीचे संसार में है। आगे होगा, उसका बच्चा होगा, उसका बच्चा होगा, उसका बच्चा होगा, जन्म मृत्यु सारा नीचे। लेकिन एक भगवान का एक ऐसा संबंध है जो ऊपर खींचता है भवसागर से, भवसागर को पार करता है। जो भगवान का नाम जपता है, उसके आंगन में भगवान साकार होते हैं।
एक भजन है, एक भजन है, अ, भगवान श्री कृष्ण का भजन है। ये बहुत प्यारा भजन है, मेरा बहुत पसंदीदा भजन है ये भजन है, श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। सिमरन का रस जिसको आया वो ही जाने मन में, वो ही जाने मन में। निराकार साकार हो तेरे भक्तों के आंगन में, निराकार साकार हो तेरे भक्तों के आंगन में। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। ये भजन है, आप इस भजन को सुनो। इसमें बहुत प्यारा भजन है। इसमें क्या कहता है, इस ये भजन, ये लाइन मुझे इसलिए पसंद है क्योंकि जिसने भी ये भजन लिखा है, जिसने भी ये भजन लिखा है, उसकी जो दृष्टि है वो कैसे जानती है कि वो निराकार है, वो प्रभु परमेश्वर वो निराकार है। लेकिन जिसको भगवान के नाम का रस आने लग जाता है, जिसको भगवान के नाम का रस आने लग जाता है, उस भक्त के आंगन में वो निराकार ईश्वर साकार रूप में प्रकट हो जाते हैं। तो ये साकार रूप क्या है? ये प्राण प्रतिष्ठित विग्रह है। आपके घरों में भगवान की मूर्तियां रहती है ना, लेकिन अगर आप सच्चे मन से भगवान से जुड़ना चाहो, उनका भजन करो, तो वो मूर्ति का रूपांतरण हो जाता है विग्रह में। मूर्ति का अर्थ है कि वो एक स्मृति है। किसी की भी मूर्ति बन सकती है। कोई 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 महान पुरुष हुआ संसार में, उसकी मूर्ति बना देते हैं चौराहे पर, है ना, ये फलां व्यक्ति की मूर्ति है ना। लेकिन भगवान की भी मूर्तियां होती हैं, भी भगवान की मूर्ति है, भगवान की मूर्ति है, लेकिन एक होता है विग्रह। जो महान व्यक्ति है, जिसने बहुत कुछ कार्य किए है समाज के लिए, उसका चौराहे पर मूर्ति लगती है, उसका विग्रह नहीं लगता। विग्रह भगवान के उस स्वरूप को कहते हैं जो साकार रूप में, जिसमें भगवान की चेतना की प्राण प्रतिष्ठा हो जाती। जो वृंदावन में है, बिहारी जी विग्रह है, जगन्नाथ जी विग्रह हैं। आपके घर में जो नंद गोपाल है, छोटा सा लड्डू गोपाल है, वो मूर्ति है या विग्रह है, ये आप पर निर्भर करता है। अगर आपकी भक्ति में रस है तो लड्डू गोपाल विग्रह बन जाता है। फिर आप उसको सुलाओगे, उसको जगाओगे, उसको खाना खिलाओगे, उससे बातें करोगे, संबंध स्थापित हो जाएगा। मीरा के पास जो श्याम की मूर्ति थी, कृष्ण की मूर्ति थी, वो मूर्ति नहीं, वो विग्रह था, क्योंकि मीरा के लिए वो जीते जागते। इस तरह से जितने भी ये संत, ये जितने भी भक्त हुए, इनके पास जो भी भगवान की प्रतिमा थी, वो प्राण प्रतिष्ठित, वो विग्रह था, मूर्ति नहीं थी। तो भगवान साकार हो जाते हैं हमारे घर में आके। क्यों होते हैं साकार रूप में, क्यों आते हैं? मीरा को लेने आए, संबंध जोड़ने आए। मीरा ने पति का संबंध जोड़ लिया, प्रेम का संबंध जोड़ लिया। वो सिर्फ संबंध स्थापित करने आते हैं भगवान, भगवान बन के नहीं आते, तुम्हारे सगे संबंधी बन के आते हैं। आप जीसस की, आप पवित्र बाइबल पढ़ोगे तो बाइबल में भी आपको ये बात मिलेगी कि जो मेरे साम्राज्य में प्रवेश करेगा, मैं उसके साथ खाऊंगा। ही विल ड्रिंक माई ब्लड। हाँ, ये इसमें लिखा है बाइबल में। ही विल ड्रिंक माई ब्लड, इसका क्या मतलब है बोलो? ही विल ड्रिंक माई ब्लड।
पिता का जो रक्त है, कहते हैं ना, किसका खून है तेरी रगों में कहते हैं ना, बड़ा महान खून बहता है हमारी रगों में। हम क्षत्रिय हैं, हम ब्राह्मण हैं, हम पंडित हैं, हमारी रगों में उच्च कुल का खून रक्त बहता है। तो जीसस कहते हैं, यू विल ड्रिंक माई ब्लड, यू इफ यू यू कैन हियर मी, हार्ट इज माई किंगडम, एंड इफ यू आर माइन यू विल ड्रिंक माई ब्लड। तो वो कहते हैं कि तुम मेरी संतान कहलाओगे। यू विल ड्रिंक माई ब्लड मतलब तुम में मेरा लहू बहेगा, तुम मेरी संतान, तुम मेरे वंशज हो, अगर तुम जागृत हो जाओ, आत्म रूप से जागृत हो जाओ। जीसस ने कहा कि मैं पुत्र हूं, बेटा हूं। अब ये बात की मैं आपको बताता हूं, मेरी वाइफ ने मुझसे कहा एक दिन, कह रही कि भगवान तो जन्म लेते हैं भारत में, कृष्ण हुए, राम हुए, वो हमारे भारत में हुए, स्वयं कहते हैं कि मैं ही हूं, लेकिन जीसस ने तो कहा कि मैं तो पुत्र हूं। तो जीसस पुत्र है, लेकिन कृष्ण भगवान है। मैंने कहा ये तो बड़ी भूल है कि जीसस जीसस बेचारा पुत्र है और कृष्ण भगवान पिता है। उसने कहा मैं पुत्र हूं, लेकिन उसने क्यों कहा पुत्र हूं? वो उसका कहने का क्या मतलब है? पुत्र का मतलब है, किसका पुत्र है वो? उसने ये भी तो कहा कि जो पिता का है वो मेरा है, मैं इसलिए वो मेरी बातों से कहेगा लेके। आप लिखते, आपने देखा है शॉप्स होती है ना, कुछ ज्वेलरी शॉप है, किसी की कोई शॉप है, किसी की कपड़े की दुकान है, किसी की कुछ है, लिखते ना दत्ता एंड सन्स। अब कौन सा दत्ता है? दादाजी का नाम प्रशांत दत्ता, बेटे का नाम प्रकाश दत्ता, है ना, फिर उसके आगे बेटे का नाम आदित्य दत्ता। अब सारी आकाश प्रकाश आदित्य सभी एक ही है, लेकिन लिखा है दत्ता एंड सन्स, शर्मा एंड सन्स, कुमार एंड सन्स। ये कौन सा कुमार है और कौन सा बेटा है? कोई भेद नहीं है। कहते कब की दुकान है, बड़ा प्राउड फील करते हैं, ये 200 साल पुरानी दुकान है। तो कौन सा कुमार है और किसका सन है? वो पता नहीं कौन सा दादा परदादा कुमार है और सन्स चला रहे हैं उसको। और एक बात, जीसस ने जब कहा कि मैं पुत्र हूं, तो पुत्र ही भगवान, जो 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 साधारण व्यक्ति है ना, सोचो नॉर्मल व्यक्ति, जैसे अभी जागृत नहीं है कोई व्यक्ति, जब वो साधना करता है, आ, आपको मिलेगा कहीं ना कहीं, जो शरीर तैयार होता है ना, ये शरीर है ना, ये शरीर कहाँ से तैयार हुआ, किसने बनाया इसको? माता और पिता दोनों जब संयोग करते हैं, दोनों का जब योग होता है शारीरिक रूप से, तब संतान की उत्पत्ति होती है, शरीर की उत्पत्ति होती है। तब हाड़ मांस के शरीर की रचना करते हैं भौतिक माता पिता। लेकिन जब गुरु, आध्यात्मिक गुरु जीवन में आता है, जो आत्मा को जागृत करता है, तो यही हार्ड मास के अंदर में आत्मा को जागृत करता है वो गुरु, जिसे पिता कहते हैं। और जब ये आत्मा जागृत होता है तो कहाँ जागृत हुआ, किसके अंदर जागृत हुआ? हार्ड मांस के शरीर के अंदर जागृत हुआ। तो भगवान स्वयं पुत्र के रूप में जन्म लेते हैं हार्ड मांस के शरीर में। तो हार्ड मांस का शरीर के अंदर जब भगवान प्रकट होते हैं तो भगवान भी पुत्र माने जाते हैं। पिता पुत्र बन के जन्म लेता है हिरण्य गर्भ से, वो अजन्मा है, वो हार्ड मांस का शरीर कभी धारण नहीं करता। वो कहता है तदात्मानम सृजाम्यहम, मैं स्वयं को वहां सृजन करता हूं। जन्म नहीं लेता वो, मां की गर्भ से जन्म नहीं लेता, सृजन करता है स्वयं का। कहाँ? हिरण्य गर्भ, हृदय से। आप कठोपनिषद पढ़ो, कठोपनिषद का दूसरा अध्याय, चौथी वल्ली, पहला श्लोक, पहला ही होगा शायद, हाँ। हृदय में प्रकट होता है उसका स्वरूप, दिखाई तो नहीं देता, जो दिखाई देता है वो उसका स्वरूप है, प्रकाश स्वरूप है, लेकिन
वो जो प्रकाश जब दिखाई दे जाता है तो समझ जाते हैं कि वो आ गया। जैसे सूर्य के प्रकाश आने से पता चलता है कि सूर्य उदय हो गया है, वैसे ही हृदय में वो प्रकाश हो जाने से पता चल जाता है कि वो प्रकट हो गया है, उसने अपने आप को सृजन कर लिया है। और वो जो सृजन हुआ है वो पुत्र के रूप में हुआ। अब जब वो शरीर का त्याग देगा और उस सागर में लय हो जाएगा तो वो पिता है। जीसस ने जब ये कहा कि मैं पुत्र हूं, तो उसने अपनी जागृति का चिन्ह दिया कि मैं जागृत हुआ हूं, मैंने शरीर के रूप में जन्म लिया, मैं जागृत हुआ हूं और तुम भी जागृत हो सकते हो, तुम भी मेरे पुत्र कहलाओगे। यू विल ड्रिंक माई ब्लड, तुम मेरे पुत्र कहलाओगे मेरे माध्यम से जब पैदा हो जाओगे, जागृत हो जाओगे। तो हम गुरुदेव है ना, गुरुदेव हमारे पिता, हम उनके पुत्र, शिष्य, शिष्य जितने भी है ना शिष्य सारे, वो पुत्र पुत्रियां हैं। तो वो गुरु भी तो कभी जन्म लिया ना। अब गुरुदेव रामलाल जी सियाग मेरे गुरु हैं, मेरे पिता, आध्यात्मिक पिता। अब उनसे पूछो कि गुरुदेव आपके पिता कौन है, तो कहेंगे गंगाई नाथ जी, बाबा। जब गंगाई नाथ जी ने शरीर छोड़ दिया 1983 में, 10 दिसंबर, 10 दिसंबर बोल रहा हूँ, 31 दिसंबर 1983 सुबह 5:22। तो गुरुदेव ने बाबा का अंतिम संस्कार किया था, पुत्र होने के नाते, भाव से। हालांकि वो गुरुदेव की ऐसी भावना प्रकट हुई दादा गुरुदेव के प्रति, कैसा भाव प्रकट हुआ होगा कि गुरुदेव ने दादा गुरुदेव का अंतिम संस्कार किया। मतलब शरीर रूप में तो वो चले गए थे, बाद में जैसे हम तर्पण वगैरह देते हैं ना वैसे। तो गुरुदेव हमारे पिता, उनके पिता गंगाई नाथ जी, उनको माना। गंगाई नाथ जी के पिता भाऊनाथ जी, भाऊनाथ जी के पिता उनके गुरु, ये सब आध्यात्मिक पिता हैं। गुरु ही पिता होता है, शिष्य हमेशा पुत्र ही। जब तक वो कह रहा है कि मैं पुत्र हूं, तब तक वो नीचे उसका कार्य कर रहा है। तो ऐसे अगर पिता पीछे पिता देखते जाएंगे, हमारे पिता होंगे फिर गोरखनाथ जी, फिर मछिंद्र नाथ जी, और फिर शिव। तो आदि पिता जो है वो शिव है। तो अगर आदि पिता शिव है तो मैं अपने आप को पुत्र ही तो कहूंगा। वो अगर पुत्र कह रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसमें, उसकी चेतना में और ईश्वर की चेतना में अंतर है। सत्य सत्य ही है, सत्य की चेतना, सत्य की चेतना एक ही है। भगवान श्री गुरुदेव की पुस्तक में ये बात लिखी हुई है, चैप्टर नंबर 7 या कितना मुझे याद नहीं है। चैप्टर का नाम है सत्य की आत्मा। बाइबल की, पवित्र बाइबल की भविष्यवाणी गुरुदेव की एक पुस्तक है। अगर किसी ने नहीं पढ़ी तो पढ़ना, पीडीएफ में, पीडीएफ मांग लेना ग्रुप में। उसमें गुरुदेव जी ने लिखा है कि तुम्हें सत्य की खोज करनी होगी। किसे बोल रहे हैं? तुम्हें बोल रहे, तुम्हें, तुम्हें, जो शिष्य है उसे बोल रहे गुरुदेव, हर एक को बोल रहे कि तुम्हें सत्य की खोज करनी होगी। तो सत्य कौन है, क्या है सत्य? तो गुरुदेव की पुस्तक में एक जगह आता है कि जीसस अपने शिष्य को एक, कहाँ पतरस कहाँ ले गया ऊपर में पहाड़ी पे, और वो बात कर रहा है। उसके कपड़े ऐसे चमक रहे हैं जैसे दूधिया प्रकाश, सफेद वस्त्र, ऐसा ऐसा सफेद कोई धो नहीं सकता, ऐसे वस्त्र, इतने सफेद वस्त्र उसके। तो वहां पर आया है कि 3 लोग बात कर रहे, 3 प्रकाश है एक ही जैसे, ऐसा कुछ है। एक तो उस समय का जीसस जो उस समय का वर्तमान है, एक मूसा जो उससे पहले हुआ, और एक इलाया जो उसके बाद। तो तीनों एक ही हैं। जो भूतकाल में था वो भविष्य, वो वर्तमान में है, वही भविष्य में होगा। तो वो क्या कहना चाह रहे हैं वहां पर कि एक एक आत्म जो है ना, सब एक ही है। जब वो जागृत हो जाती है तब सारे भेद खत्म हो जाते हैं। आप उस लेवल तक पहुंच जाओ, उस सत्य की जानकारी हो जाए आपको, तो आप ही बुद्ध हो, आप ही कृष्ण हो, आप ही राम हो। लेकिन अगर आपको जानकारी नहीं है और आप कहो कि मैं राम हूं, तब फिर बड़ी बड़ी खराब बात हो जाएगी, फिर तो नैया डूब जाएगी। और है ऐसे लोग जो कहते हैं कि मैं, रिसेंटली एक साधक है, नाम नहीं लूंगा उनका, मानहानि होगी उनकी।
तो उन्होंने मैंने एक पोस्ट लिखा था भगवान श्री राम के बारे में, उन्होंने मैसेज किया, उस पोस्ट पे लिखा, बाद में उन्होंने मैसेज डिलीट कर दिया। उसमें लिखा उन्होंने, मेरे पास वो मैसेज सेव्ड है, लेकिन वो मैसेज मैं पढ़ के नहीं सुनाऊंगा क्योंकि किसी की मानहानि में मेरी कोई इंटरेस्ट नहीं है। बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि वो उन्होंने जो जो लिखा है ना, मैं जानता हूँ उस साधक को, साधक को देखकर पता चल जाता है कि वो भ्रम में है या ब्रह्म में है। अगर भ्रम हो जाए तो जीवन नष्ट, साधना नष्ट। राम तुम नहीं हो, राम कोई व्यक्तिगत चेतना नहीं है, सत्य ही राम है, सत्य ही शिव है, वो सत्य की चेतना है। भगवान श्री गुरुदेव की पुस्तक में लिखा हुआ है ये, तुम्हें सत्य की खोज करनी होगी। भगवान गुरुदेव ने ये नहीं लिखा कि तुम्हें ईश्वर की खोज करनी है, भगवान गुरुदेव ने ये नहीं लिखा कि तुम्हें शिव की खोज करनी है, भगवान गुरुदेव ने ये नहीं लिखा कि तुम्हें कृष्ण की खोज करनी है, तुम्हें उस परम पिता पता नहीं किसकी किसकी खोज करनी है। जो भी है, गुरुदेव ने सिंपल बात लिखी है कि तुम्हें सत्य की खोज करनी है। तुम सत्य को ढूंढ लो, जिसने सत्य को ढूंढ लिया उसने उसे ढूंढ लिया जो है। तो तुम्हें आत्मा की खोज करनी है, आत्मा ही उसका सबसे नजदीक प्योरेस्ट, जिसके साथ उसका योग होता है, आत्मा के साथ ही परमात्मा का योग हो सकता है। तो तुम्हें आत्म रूप में स्थित होना है कि ताकि तुम्हारा परमात्मा के साथ योग हो। जब परमात्मा के साथ योग होगा तब जाके जो है तुम्हें उस चीज का ज्ञान होगा। योग के माध्यम से ज्ञान प्रकट होगा, योग के माध्यम से वेद प्रकट होंगे, योग के माध्यम से उपनिषद, योग के माध्यम से गीता वाणी गुरुवाणी सब कुछ प्रकट होगा, लेकिन योग से प्रकट होगा। योग होगा तो प्रकट होगा, ब्रह्म ज्ञान प्रकट होगा, योग से होगा, पुस्तकों से पढ़कर नहीं होगा। कितना भी पढ़ लो, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भय न कोई, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। तो प्रेम किससे करोगे? कितना टाइम हो गया? हाँ, तो ये बात है, हम जो पढ़ते हैं, हम जो देखते हैं, हम हमारी बुद्धि से हम जो कुछ भी सोचते हैं ना वो सीमित है। बुद्धि के त्याग के बिना आप उसे नहीं जान सकते। बुद्धि से बहस हो सकती है, ज्ञान समर्पण सिखाता है। इसीलिए संतों की वाणी को सुनकर उनकी वाणी का अनुसरण किया जाता है, क्योंकि वो वाणी नहीं है, वो ज्ञान है। ज्ञान से ही पार पड़ती है, बुद्धि से पार नहीं पड़ती। हमारे पास तो ज्ञान है नहीं, तो गुरु की वाणी को धारण करना चाहिए, क्योंकि गुरु की वाणी ज्ञान स्वरूप है, बुद्धि स्वरूप नहीं है। तुम्हारे पास तो अपना ज्ञान है नहीं, तो तुम ज्ञान कहाँ से धारण करोगे? सत्संग से ज्ञान प्राप्त होता है, क्योंकि सत्य ही ज्ञान का सूत्र है, स्वाध्याय से ही ज्ञान प्रकट होता है। सत्य से सत्संग, सत्संग से स्वाध्याय, स्वाध्याय से ज्ञान, ज्ञान से अनासक्ति, उससे विज्ञान, उससे पर वैराग्य, मतलब ज्ञान से वैराग्य, वैराग्य से परम ज्ञान, परम ज्ञान से परम वैराग्य, परम ज्ञान से परम वैराग्य से मुक्ति, मुक्ति से मोक्ष। सत्य के बिना तुम्हें कुछ भी प्राप्त नहीं हो सकता, कुछ भी प्राप्त नहीं हो सकता। बिना सत्य के भक्ति नहीं हो सकती, बिना सत्य के सेवा नहीं हो सकती, बिना सत्य के प्रेम नहीं हो सकता, बिना सत्य के साधना नहीं हो सकती, बिना सत्य के समर्पण नहीं हो सकता, बिना सत्य के कुछ भी नहीं हो सकता। क्योंकि एकमात्र वो सत्य ही है जो अपरिवर्तनीय है, वो एक जैसा ही रहेगा, नोतुन रहेगा, आज भी नोतुन कल भी नोतुन। जो चीज पुरानी हो जाए वो आज के नए युग के किसी काम की नहीं है। शाश्वत, सनातन और नूतन एक साथ होना पड़ेगा। क्योंकि आज मैं जो बोलूंगा सत्य,
मैं आज बोल रहा हूँ, अपनी से जानकारी से बोल रहा हूँ, आज इसका उद्घाटन हो रहा है। लेकिन ये प्रथम बार नहीं हुआ, इससे पहले भी सत्य का उद्घाटन हो चुका है। तो वो सत्य बार बार प्रकट होगा तुम्हारे माध्यम से, किसी और के माध्यम से, किसी और के माध्यम से। आने वाले 100 सैकड़ों वर्षों में वो बार बार प्रकट होता रहेगा, हर किसी के हृदय से प्रकट होता रहेगा, बार बार जन्म लेता रहेगा। वो सदैव नूतन है, शाश्वत है, सनातन है, फिर भी नया है। अद्भुत है। सत्य के बिना किसी को भी जाना नहीं जा सकता, किसी भी चेतना को नहीं जाना जा सकता, चाहे वो नीचे की चेतना हो, चाहे ऊपर की चेतना हो, ब्रह्म की हो, परम ब्रह्म की हो, माइंड हो, सुपर माइंड हो, कोई भी माइंड हो, कुछ भी हो, चाबी सत्य है। और भगवान का नाम ही सत्य है। कहते हैं ना, राम नाम सत्य है। नाम ही चाबी है, गुरुदेव कहते हैं, क्योंकि नाम सत्य है, इसीलिए चाबी है। लेकिन नाम चाबी क्यों है? क्योंकि वो सत्य है। तो मूल चाबी क्या है? सत्य। सत्य को धारण करना पड़ेगा, सत्य ही सत्य को जगाता है। अद्भुत है। चलिए ठीक है, आज का सत्संग यहीं पे रखते हैं। तो यही, हाँ ठीक है। ठीक है, ठीक है, नाम जपिए। जो भी समस्या है, जो भी मुसीबत है, सिर्फ नाम जपिए। नाम जपने से ही आपकी समस्याओं का समाधान होगा, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। ठीक है, चलिए। 10 बजे जो है, मुझे थोड़ा काम है, तो मुझे थोड़ा निकलना है। मैं देख लेता हूँ, अगर कोई आपका मैसेज हो तो ले लेता हूँ फटाफट। कहाँ था प्रश्न है? हम्म, आदित्य कह रहे हैं, इंसान और मनुष्य का अर्थ बता सकते हो आप? इंसान और मनुष्य का अर्थ, देखो, इंसान और मनुष्य, फिर आप एक और शब्द लिख सकते थे। आपका प्रश्न पूरा नहीं है। आप इंसान कॉमा मनुष्य कॉमा आदमी कॉमा मैन, ये अगर आप सब लिख देते तो आपको पता चलता कि ये भाषाओं का अंतर है। जो ईसाई है ना, वो एडम को मानते हैं, एडम, एडम एंड ईव। एडम, आदम, आदमी। जो एडम की संतान है, जिसे एडम पहला पुरुष माना जाता है, आगे में उसके सारे बच्चे पैदा हुए, आदमी। मनुष्य मनु की संतान माने जाते हैं। मुख्य रूप से मन जो है, मनु का मन से संबंध है। ये संसार जो भी है, ये मन है। इस संसार में रहने वाले सभी मन के अधीन रहने वाले मनुष्य हैं। इंसान जो है, ये आपका उर्दू शब्द आ गया, बंदा, इंसान। इंसानियत है। तो इस तरह से आप ढूंढो इनका मतलब। लेकिन इनका साधना के साथ कोई संबंध नहीं है। आपने जो प्रश्न पूछा है, इसका अध्यात्म के साथ कोई लेना देना नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। ये प्रश्न वैसा ही है जैसा मछली बिना पानी के रह सकती है? नहीं रह सकती ना। तो मछली का संबंध पानी से जितना है, उतना ही आपके प्रश्न का संबंध अध्यात्म से नहीं है। मछली का जितना संबंध पानी से है, उतना ही आपके प्रश्न का संबंध साधना से नहीं है। इतना अनइम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है साधना के प्रोस्पेक्ट के हिसाब से। वैसे जनरल नॉलेज के हिसाब से आपको आईपीएस बनना है, आईएएस बनना है, वहां पे पूछ सकते हैं आपको ये क्वेश्चन, क्योंकि ये धर्म जाति को डिफाइन करेगा। अध्यात्म में इसका कोई मोल नहीं। चलो आगे। लेफ्ट कान सीटी की जैसी आवाज आती है, ये सही है? शेखरा रमाकू इनका आईडी है।
आप इसी चैनल पर एक अभी अभी सत्संग हुआ है, कान से सीटी की आवाज़ क्यों आती है, यही लिखना आप, मिल जाएगा आपको। ठीक है, आपके प्रश्न का जवाब मिल जाएगा उसमें। अगर आपको कोई समस्या है, मैं आपको लिंक दे देता हूँ, उस लिंक को देखिए, उसमें आपकी बात का जवाब मिलेगा कि आपके कान से जो आवाज़ आ रही है वो क्यों आ रही है। ये लीजिए मिस्टर शेखरा, कहाँ पर है, ये आया मैसेज, तो आप इसे देख लीजिए। ठीक है, ये आपको दे दिया लिंक, आप इसको टच कीजिए। इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। सत्संग में सहयोग अगर करना हो आपको, सत्संग चलाने में अगर आपको मेरा सहयोग करना है तो आप मुझे आर्थिक सहयोग भेज सकते हैं। मेरा फ़ोन पे, जी पे, गूगल पे नंबर जो है ये है। मेरा नाम राज शिव है। ठीक है, आप सहयोग कर सकते हैं, चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हैं, उससे भी सहयोग प्राप्त होता है। और अगर किसी को गुरुदेव भगवान की जानकारी चाहिए, साधना निशुल्क है, सिर्फ नाम जपना है, गुरु जी का ध्यान करना है, इसी से आपकी आत्मा जागृत होगी, आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी। अगर आपको साधना की जानकारी चाहिए जो निशुल्क है, आप मुझे व्हाट्सएप पर अपना नाम लिख के भेजें कि हमें राशिव भाई जानकारी चाहिए साधना की, तो मैं आपको वो सारे मैसेजेस भेज दूंगा। वो सारे मैसेजेस आप देख लो, उसी से आपको साधना की पूरी जानकारी हो जाएगी, गुरुदेव जी का मंत्र प्राप्त हो जाएगा और साधन पथ पर आप अग्रसर हो जाओगे। ये साधना समर्पण की है, सब कुछ अपने आप होगा, आपने सिर्फ और सिर्फ नाम जपना है, आगे आपकी छुट्टी। ठीक है, चलिए आज का सत्संग श्री गुरुदेव के श्री चरणों में। कल मिलेंगे हम लोग कल के सत्संग में। जय श्री